नमस्कार मित्रों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 1.3 चैप्टर जो कि पोएट्री है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। टोकरी भरकर चांद का प्रकाश यानी चंद्रमा का प्रकाश। कवि इस कविता में एक बच्चे की चाहत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बच्चा गॉड से क्या मांग रहा है और मांग क्या रहा है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, टोकरी भर चांद का प्रकाश। वार्मिंग अप में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है चिट चैट। इसमें आपको ओरली बताया जा रहा है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद था या आप चाहते थे। यस। सेकंड, हु यूजली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज, यानी आपको बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाता था। ऑब्वियसली ग्रैंडफादर, पेरेंट्स। नेक्स्ट, थर्ड वन, व्हाई डिड यू लाइक देम, आपको वो कहानियां क्यों पसंद थी या आप उन कहानियों को क्यों पसंद करते थे। उससे हमें दो चीजें मिलती थी, एक तो नॉलेज और इंटरटेनमेंट। लास्ट, फोर्थ नंबर, डू यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरीज अगेन, क्या आप वो कहानियां फिर से सुनना पसंद करोगे या आप चाहते हो। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, डिस्कस। फर्स्ट में डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, यानी आपको एक प्रोसीजर बताना है, सिस्टम बताना है, हाउ टू प्लांट अ ट्री एंड फ्रॉम वेयर यू वी विल स्टार्ट टू प्लांट अ ट्री। राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लास। आपको क्या करना है कि किस तरह से आप एक प्लांट को सैपलिंग करोगे, प्लांट करोगे, उसके प्रोसीजर को आपको बताना है। तो सबसे पहले हम प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, फिर प्लेस को सर्च करते हैं कि वेयर वी प्लांट। फर्स्ट यहाँ पे हम प्लांट को सर्च करते हैं, सेकंड में प्लेस को फाइंड आउट करते हैं, थर्ड वन इज हम ये देखते हैं कि अब मेरे पास प्लेस हो गया, प्लांट हो गया, तो फिर हम प्लेस को डिग करते हैं और मैन्योर की व्यवस्था करते हैं, खनिज की व्यवस्था करते हैं। एंड लास्ट वन, फिर हम प्लांट को क्या कर देते हैं, वाटर्ड करते हैं, वाटर द प्लांट एंड सिक्योर इट फ्रॉम द एनिमल्स, और फिर उसकी हम एक सुरक्षा घेरा तैयार करते हैं जिससे उससे जानवरों से सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में देखिए, डिस्कस इन प्रेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। आपको बताना है कि आपके मम्मी पापा आपके परिवार के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फादर के रोल को और यहाँ पे मदर के रोल को फिल करना है। दोनों का रोल आपको ओबियसली पता है कि वो कौन कौन सा रोल है जो आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सेल्फ रूप में भरना है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, नोट डाउन करते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम, यानी कविता के माध्यम से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला है, द चाइल्ड वांट्स टू शो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, यानी बच्चा छोटे चांद को बोना चाहता है। हाँ, चांद के प्रकाश को बोना चाहता है। कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम
द सिटी टू माई विलेज, यहाँ पे क्या आएगा पहले में, फ्रॉम सिटी टू माई विलेज, आपको फिल करना है सिटी टू माई विलेज। नेक्स्ट बी पॉइंट में आप देखिए, बी पॉइंट में है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। यहाँ आपको भरना है स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। ओके, थर्ड सी पॉइंट में आपको देखना है द चाइल्ड वॉन्ट्स अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, अर्थात यहाँ पे क्या भरना है आपको, लोन, यानी कर्ज के तौर पर वह बास्केट फुल मूनलाइट बच्चा चाहता है। लास्ट वन डी में द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट, बच्चा अंधेरे में प्रकाश उगाना चाहता है, शो दैट, इसलिए कि हिज फादर रिटर्न्स अर्ली, कि उसके पापा जल्दी वापस आ जाएं, अर्थात उसके पेरेंट्स, उसके पापा जॉब पे गए हुए हैं जिनको कि आने में लेट हो जाता है और रास्ते खतरों से भरे हुए हैं, इसलिए बच्चा जो है वो बास्केट फुल मून लाइट चाहता है जैसे कि उसके पापा उस प्रकाश के सहारे घर जल्दी आ जाएं और उसको कहानी सुनाएं। बेड स्टोरी। नाउ सेकेंड पॉइंट में राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे जो वर्ड्स पोएम्स में वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड को फाइंड आउट करना है, उनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं वो बताना है। नंबर वन में आप देखिए मून को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, बास्केटफुल, तो यहाँ पे भरा जाएगा बास्केटफुल। सेकंड में आप देखिए रूट कैसा है, डार्क है, तो रूट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डार्क। थर्ड वन विलेज कैसा है, माई विलेज, अर्थात मेरा, वो उसका एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट वन मॉर्निंग कैसा है, अर्ली मॉर्निंग। तो फिल कर लिए आप लोग। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड पॉइंट में द चाइल्ड इन द पोएम वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज विलेज, बच्चा जो है अपने गांव की समस्या हल करना चाहता है। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेस, और किस तरह से बच्चा जो है नीचे की इच्छाओं की पूर्ति करता है। आंसर इन योर नोटबुक, आपको आंसर सेल्फ रूप में देना है। आप पोएम को रीड करिए, पोएम को मैंने पढ़ा दिया है, पोएम आप पढ़िए और देखिए, उसमें आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। तो ए पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। अब यहाँ पे दिया गया है कि बच्चा कह रहा है कि उसको मूनलाइट चाहिए, कितना चाहिए, बास्केट फुल दो या दो बास्केट फुल दो, एक टोकरी या दो टोकरी, लेकिन उसके साथ उसको ऐड कर रहा है, उसको क्या चाहिए, सीड्स, अर्थात बीज भी चाहिए, कि जैसे कि अगर ये हमारा बास खत्म हो जाए टोकरी तो अगला भी उत्पत्ति होती रहे, अर्थात ऐसा प्रकाश जो कभी खत्म ना हो। ओके, सेकंड पॉइंट में आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, मैं अंधेरे रास्ते पे प्रकाश जगाना चाहता हूं जिससे कि मेरे पिताजी जल्दी घर वापस आ जाएं। तो इन दोनों लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है विस्तृत रूप में। चलिए अब देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग, अर्थात लाइन्स को आपको फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को प्रूव कर रहे हो। ओके, जैसे फादर रीचेज होम लेट आफ्टर, कब वापस आते हैं या क्यों क्यों वापस आते हैं, द रूट वॉज फुल ऑफ डार्क स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस एंड इट्स टू फॉर, इसलिए उसके पापा लेट आते हैं। सेकंड में आपको भरना बी पॉइंट में ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर। अब यहाँ पे आपका स्टैंजा मैं आपको बता रहा हूँ, पोएट्री से आप फाइंड आउट कर लेना। आई वांट टू लाइट से लेकर के स्टोरीज फ्रॉम हिम, ये स्टैंजा में आपको मिलेगा लास्ट में, तो इस स्टैंजा को यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट थर्ड वन में रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स,
तो ये वाली लाइन आपका पोएट्री में मिलेगा, गिव मी ए बास्केट फुल से लेकर के ऑफ द पाथ तक। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपको राइज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। यहाँ पे डियर ग्रामर का कुछ पोर्शन है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगाया जाता है, जिसको प्रत्यय बोलते हैं, और प्रीफिक्स वो होता है जिसको कि हिंदी में अत्यय बोलते हैं, जो कि पहले लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है बास्केट फुल, यहाँ बास्केट जो है मेन शब्द है, उसमें सफिक्स क्या जोड़ा गया, फुल। ऐसे ही आपको ढेर सारे वर्ड यहाँ पे जितने दिए गए हैं, उन सारे वर्ड्स, इन सारे प्लेसेस में आपको एडजेक्टिव वर्ड ढूंढ के भरना है, जिन एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में अंत में फुल लगा हो। थैंकफुल, वाटरफुल, टिमिड, टिमिडफुल, और इसी तरह से ब्यूटीफुल, बहुत सारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव हैं और उसके उस वर्ड के अंत में एफ यू एल ऐड किया गया है सफिक्स के रूप में। नाउ सिक्स पॉइंट, पॉइंट आउट द एग्जांपल्स ऑफ द अलिटरेशन एंड रिपीटिशन फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से अलिटरेशन और रिपीटिशन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैंजा में आप फाइंड आउट करते जाइएगा। बास्केटफुल, बास्केट्स, तो यहाँ पे बी और बी का उच्चारण हुआ है, ये आपका एलिट्रेशन है। स्मॉल स्मॉल नेक्स्ट पे स्टैंजा में है, तो स्मॉल स्मॉल ये आपका रिपीटिशन है, बार बार अगेन एंड अगेन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस में एलिट्रेशन है, स्नैक एस एस का रिपीटिशन हुआ है। ओमोन एपोस्ट्रॉफी है। शोर शीट्स में एस और एस का उच्चारण हुआ है, ये आपका रिपीटेशन और कौन सा, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है कविता में। नेक्स्ट सेवन पॉइंट में हम आप देखते हैं राइट एन अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, जो कि रिफर टू पेज 5। पेज 5 पे अप्रिशिएशन का एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको पेज 5 ओपन करना है और उस पेज 5 पे के माध्यम से इस पोएट्री के भी अप्रिशिएशन को आपको बनाना है। जैसे जैसे उसमें जो जो पूछा गया है ठीक उसी तरह से इसमें भी पूछा जाएगा और उसका उत्तर आप पोएम के माध्यम से दोगे। नेक्स्ट 8 पॉइंट है राइट एन इमेजिनरी लेटर टू द मून टू कन्वे योर फीलिंग्स अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट विथ योर पार्टनर एंड ड्राफ्ट द लेटर यूजिंग द पोएम एज अ बेसिस फॉर द लेटर। अब यहाँ पे डियर क्या बताया जा रहा है 8 पॉइंट में, ध्यान दीजिए कि 8 पॉइंट में कह रहा है कि यहाँ पे इतने पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको क्या करना है, अपने एक इमेजिनरी लेटर तैयार करना है। ओके, तो इमेजिनरी लेटर आपको खुद ट्राई करना है, बनाना है किसी एक टॉपिक पर, और किस तरह से लेटर लिखा जाता है वो आपको तैयार करके लिखना है। ओके, 9 point, discuss with your friend, brother, sister, your classmates and write your list of wishes to make your village, town, city people happy. You can use the following words, अर्थात इन सभी शब्दों के सहारे से आपको क्या करना है कि ग्रुप बना करके इन सभी शब्दों का आप मदद लेकर के आपको डिस्कस करना है अपने मित्र से, भाइयों से, बहन से, अपने साथियों से, जिसके माध्यम से हम अपने शहर, गांव या कस्बे को के लोगों को खुशहाल कर सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पोएटिक लाइंस को कंप्लीट करना है, जो कि अपने माध्यम से आपको इसको फिल करना है कि किस तरह से पोएट्री बनाई जा सकती है। ओके,